आप भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए ये महसूस करती हैं कि आपके बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ किया जाता है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेके, कभी नंबर्स कभी कपड़ों। अगर हाँ तो ये वीडियो है आपके लिए। मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ज़रूर आपको इससे हेल्प मिलेगी कि हम अपने बच्चों को ऐसे लोगों से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बुरा नहीं है, लेकिन हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं, जो जानबूझ के ऐसा माहौल बना देते हैं कि हमारे लिए रहना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। हम समझते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बुरा है, हालांकि जॉइंट फैमिली सिस्टम बुरा नहीं, जॉइंट फैमिली में रहते हुए बाउंड्रीज़ का ना होना बुरी बात है। मैंने देखा है कि बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन कर रही होती हैं अपने बच्चों का। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को डिग्रेड करना शुरू कर देना, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जो कि फ्यूचर में बच्चों के लिए बहुत ही बुरा साबित होता है। वो बच्चे कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, वो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में माएँ जो हैं वो कैसे अपने बच्चों को डील कर सकती हैं, आज हम इस पे बात करते हैं। मदर को चाहिए कि वो रोज़ाना अपने बच्चे की तारीफ़ करें, बच्चों की छोटी छोटी कामयाबियों को सराहे, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्ड करने की कोशिश करे। ख़ास तौर पे जब बच्चा उसके साथ हो, उसके साथ टाइम गुजार रहा हो, खेल रहा हो या सोने की कोशिश कर रहा हो, उसके साथ लेटा हो, तो बच्चे की छोटी छोटी चीज़ों को दोहराएं, उसे याद दिलाएं। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए उसकी छोटी छोटी कामयाबियों को सराहें और उनकी तारीफ़ करें। सबसे ज़्यादा नुकसान कंपैरिजन करता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसको नरमी के साथ समझाएं, उसको नरमी के साथ डील करें, उसे बताएं कि ये आपकी बाउंड्रीज़ है, ये मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को खुद हैंडल कर सकती हूँ। और अगर आप इस तरह नहीं कह सकती हैं, मतलब टू दी पॉइंट बात नहीं कर सकती हैं, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल करना पड़ता है और उनके लिए ज़रूरी भी होता है कि बाउंड्रीज़ को समझें वो लोग। तो आप उनको ऐसे डील कर सकती हैं, आप कह सकती हैं जी हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की सलाहियतें अलग होती हैं, हर बच्चे की एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, हर बच्चे की कोग्निटिव स्किल्स जो होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो इसीलिए बच्चों का आपस में कंपैरिजन करना अच्छी चीज़ नहीं होती है, इससे बच्चे जो होते हैं डीमोटिवेट होते हैं। आप इस तरह भी उनको डील कर सकती हैं। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये चीज़ें बहुत आम होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को टैकल करने के लिए आप बेहतर तो यही है कि आप उनसे टू दी पॉइंट बात करें, उनको कहें जी कि हम अपने बच्चे के लिए बेहतर सोच सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टू दी पॉइंट बात नहीं कर सकती हैं तो उनको बताएं कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, तो काइंडली आप थोड़ा सा ख्याल करें, इससे बच्चे डिग्रेड होते हैं। झगड़ा करने की बजाय समझदारी से बात ख़त्म करें और बहस में ना पड़ें। बहस करने की वजह से मामलात अक्सर ख़राब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके बच्चे को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी चीज़ों से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो आप अपने लहजे को नरम रखें, लेकिन अपनी बात को मजबूती के साथ कहें। उसको पता चलना चाहिए कि सामने वाले पर्सन की बात में दम है, तो वो आइंदा ऐसी चीज़ें ना करें। तो इसीलिए लहजे में नरमी रखें, लेकिन बात में मजबूती और दम होना चाहिए। अक्सर हसद का निशाना जो है ना वो बच्चे नहीं, माएँ भी साथ बनती हैं, और अगर ऐसा होता है तो जो माएँ हसद का निशाना बन रही होती हैं उनके साथ साथ उनके बच्चे भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जब खुद को डिफेंड नहीं कर सकती हैं तो वो अपने बच्चों को कैसे डिफेंड करेंगी। तो सबसे बेहतर ये होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए अपने आप को मजबूत रखें। आपकी बात में इतना दम होना चाहिए कि सामने वाला, और आपकी बात कहे बगैर भी आपके लहजे में, आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर में ऐसा दम होना चाहिए कि सामने वाला ऐसी हरकतें करे ही ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, ढीठ होते हैं, वो समझते नहीं हैं। बाज़ लोग मैंने देखा है वो ऐसे होते हैं कि खुद तो बहुत अच्छे बनते हैं फैमिलीज़ में, जॉइंट फैमिली में रहते हुए, कि मतलब उनको होता है कि बस हम हैं और हम ही अच्छे हैं। हालांकि उनको सामने वाले पर्सन की नरमी, सामने वाले पर्सन की अच्छाई जो है वो चुभ रही होती है, हसद कर रहे होते हैं। तो वो उनको डिग्रेड करने के लिए, सबकी नज़र में बुरा बनाने के लिए, तो वो आहिस्ता ही आहिस्ता अंदर ही अंदर ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि सामने वाला खुद बोलने पे मजबूर हो जाए, ताकि वो बोलें और सामने वाले बोलने वाले पर्सन जो होते हैं वो ऐसा बोलें कि सामने वाले जो देखने वाले हैं उनकी नज़र में वो बुरा बन जाए। आई मीन टू से कि मतलब वो आपके लिए हालात ऐसे पैदा कर देंगे कि आपको मजबूर कर देंगे कि आप बोल लें। कभी आपके साथ हसद करके, कंपेयर करके, कभी आपके बच्चों का कंपैरिजन करके, मुआवजा करके।
تو میں جہاں تک مجھے لگتا ہے سمجھداری اسی میں ہوتی ہے کہ اگر آپ بار بار ایک ہی چیز کو ٹیکل کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، تو اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں. ان کو بتائیں جی یہ میرا بچہ ہے، اس کا کمپیریزن نہ کیا کریں. ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں تو ان سے کلیئر کٹ بات کر کے رابطہ ختم کر لیں. اگر آپ رابطہ نہیں ختم کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کو اتنا احساس ضرور دلائیں، چاہے آپ کو اس کے لیے کچھ دن خاموشی کیوں نہ رہنا پڑے. اتنا احساس ضرور دلائیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے غلط کیا ہے. اور یاد رکھیں، اللہ پہ بلیو رکھیں. حسد کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، لیکن خاموش رہنے والا، صبر کرنے والا ہمیشہ انسان جو ہوتا ہے وہ فائدے میں ہی ہوتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو مضبوط بنائیں. ان کو سکھائیں کہ وہ بہادر ہیں، وہ ہر چیز کو ٹیکل کر سکتے ہیں. ان کا سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کریں، اور یہی چیز سب سے بڑی ہوتی ہے. آخر میں میری ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. آپ لوگوں کے پیار کا بہت زیادہ شکریہ. جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت زیادہ شکریہ. میرے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ.